Hello students, here is your question. For the reaction A plus 3B, which is gives you 2C at 27 degrees Celsius, 2 moles of A, 4 moles of B, and 6 moles of C, which is present in 2-liter vessel. If Kc for the reaction is 1.2 is given to you, the reaction will proceed in which direction आपको ये predict करना है. Students, reaction लिखते हैं वापस एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है A plus 3B, which is gives you 2C. ओके स्टूडेंट्स, आपको इनको क्या दिया है सर? सर आपको इनके मोल्स दिए हैं. सर ए के मोल्स कितने दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं. ए के मोल्स दिए हैं आपको 2, बी के मोल्स दिए हैं आपको 4, और सी के मोल्स कितने दिए हैं आपको 6 दिए हैं 2 लीटर वेसल्स में. ये सब लिखा हुआ है. ओके, आपको इस रिएक्शन का क्या गिवन है? केसी गिवन है विच इज 1.2. केसी क्या होता है सर? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. और आपको बताना है कि द रिएक्शन विल प्रोसीड इन विच डायरेक्शन. अगर आपको जब भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना होगा तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है तो आपको रिएक्शन कोशेंट क्यू को सॉल्व करना है. रिएक्शन कोशेंट क्यू की वैल्यू के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि भाई रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी या बैकवर्ड प्रोसीड करेगी. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आप क्यू सॉल्व करते हैं. तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको. सर क्यू का फॉर्मूला, क्यू रिएक्शन कोशेंट क्यू, इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज़ टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ओके सर, तो आपको यहाँ पर लिखनी है क्या है सर? कंसंट्रेशन लिखनी है. आपको कंसंट्रेशन लिखनी है, लेकिन सर आपको तो क्या दिए हुए हैं सर? सर आपको तो मोल्स दिए हुए हैं. तो चलिए सर मोल्स से पहले क्या निकाल लेते हैं? कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं. तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स अपॉन वॉल्यूम. चलिए सर ए के मोल्स कितने हैं? ए के मोल्स है 2. ए का वॉल्यूम कितना है विच इज 2. तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना आ गया? ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई सर? 1 आ गई. ओके सर. बी के मोल्स कितने हो गए? 4. कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2. वो सॉरी वॉल्यूम कितना हो गया? 2. तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 2 आ गई. सी के मोल्स है 6, इसका वॉल्यूम है 2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 3 आ गई. तो चलिए सर सबकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है. अब कंसंट्रेशन आपको मिल गई है. अब लिखिए यहाँ पर फॉर्मूला. तो चलिए सर क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं. क्यू इज इक्वल टू क्या गया? कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 3. चलिए सर सी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 3. तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया विच इज 9 अपॉन ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1 इंटू बी की कंसंट्रेशन कितनी है? 2. और 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब. 2 का क्यूब कितना हो गया? 8. तो 8 वन 8 तो 9/8. 9/8 को मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा समथिंग 1.125. ओके सर, तो क्यू की वैल्यू केसी से क्या है? लेसर है. अगर क्यू की वैल्यू केसी से लेसर है दैट मींस रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में हमेशा क्लियर रखना, रिएक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा आपको. अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा दैट प्रूव्स कि क्यू हमेशा किसके इक्वल जाएगा? केसी के इक्वल जाएगा. अगर क्यू को केसी के इक्वल जाना है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज. क्यू कब इंक्रीज होगा? ध्यान से देखिए यहाँ फॉर्मूले में, अगर क्यू की वैल्यू को इंक्रीज होना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? इंक्रीज. और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? डिक्रीज. अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है मतलब कि प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म. प्रोडक्ट फॉर्म कब होगा? जब रिएक्शन का जाएगी फॉरवर्ड. तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.